Good morning, students. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss question number 5 and question number 6 of exercise 10.5 of chapter 10th circle of class 9th. In previous video we discussed about question number 3 and 4. Okay? With the help of theorems of angle. If angle made by an arc at the center is double the angle made by same arc at any other point on the remaining part of circle, और एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, और एंगल इन सेमी सर्कल्स, ये थ्री प्रॉपर्टी थी. इन थ्री प्रॉपर्टी से आपने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. तो ऐसे ही आज के जो टू क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स, ठीक है, ऑन द सर्कल. AC and BD are diagonals intersect each other at point E such that BEC angle is given 30 degree 130 degree और ECD angle is 20 degree. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, आपको जो गिवन है एंगल वो लिख दो. एंगल BEC is 130 degree and angle ECD is 20 डिग्री. टू फाइंड में आपके पास है एंगल BAC, एंगल BAC, दीज एंगल. ठीक है, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कीजिए कि आपका जो कंसेप्ट है वो कौन सा अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ BC बेस पे दो ट्रायंगल बन रही हैं, BAC एंड BDC. तो दोनों के जो कॉर्नर्स के एंगल हैं A और D वो इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट. ठीक है, तो इस एंगल के लिए आपको ये एंगल निकालना होगा. क्लियर है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दो कंसेप्ट हैं. आप जो ट्रायंगल CED है वहाँ देखिए, एक तो आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो एक्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, मैं वही यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ECD ट्रायंगल में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी या एक्स ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो लगा रहे हो. ठीक है, तो आप क्या लिख रहे हो कि जो एंगल BEC है इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल. तो एंगल ECD प्लस एंगल EDC. ठीक है, और जो रीजन लिखते हो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. क्लियर है? ये कंसेप्ट आप यूज करते हो. तो ध्यान से देखिए, BEC जो है दैट इज 130, ECD एंगल 20. क्लियर? और EDC एंगल आप फाइंड कर लीजिए. तो एंगल EDC 130 माइनस में 20 मीन्स EDC एंगल कितना हो जाएगा, 110. ठीक है, अब ये एंगल आपने फाइंड कर लिया कि दिस एंगल इज 110 डिग्री. ठीक है, तो अब आप अगर सेम बेस पे दो कंसेप्ट देख रहे हो, दो एंगल देख रहे हो, तो आपके क्या होंगे, इक्वल. ठीक है, आल्सो एंगल BAC इज इक्वल टू EDC. अब E की जगह क्या नाम दोगे, BDC. और इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट. कि सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल बन रही हैं और जो चारों पॉइंट्स हो जाएंगे ट्रायंगल्स के वो सर्कल की बाउंड्री पे हैं, देन आप ये कंसेप्ट यूज करते हो. ठीक है, सो एंगल जो BAC है, BAC वो कितना हो जाएगा जितना EDC है, तो मीन्स 110. ये आपका आंसर है. ठीक है, तो सेम बेस पे जो ट्रायंगल्स बन रही हैं आपने वो प्रॉपर्टी यूज की, उससे आपका आंसर आ गया. क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो डायग्राम है वो नहीं है. तो क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाइए, उसके बाद आगे सोल्व कर रहे हैं. और जिस उसको भी डाउट आएगा तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, जो आपको सोल्यूशन है वो मिल जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6,
ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मीन्स सर्कल की बाउंड्री पे 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और जो चारों एंगल्स बनेंगे उनमें अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द डायग्राम। दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, कि जो दोनों डायगोनल्स हैं वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एज प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 सेम फिगर है। नाउ टू एंगल्स आर गिवन, एंगल DBC, दिस एंगल इज 70 डिग्री। सिमिलरली एंगल BAC, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड BCD मीन्स ये कंप्लीट एंगल आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो पहले वही देखिए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो सबसे पहले गिवन एंगल वो लिख दीजिए, एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BAC है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। टू फाइंड में एंगल BCD और एंगल ECD, दोनों एंगल फाइंड करने हैं और साथ गिवन क्या है कि जो AB है वो BC के इक्वल है फॉर सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व कीजिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BCD इन द गिवन फिगर, क्लियर, ठीक है। अब आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है, तो आपके दो मेथड है, ठीक है। अब सेम बेस पे अगर आप दो ट्रायंगल देखते हो तो DC बेस पे दो ट्रायंगल हैं, DBC और DAC, तो ये एंगल भी 70 हो जाएगा। और साइक्लिक है तो साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम आपको पता है 180 होता है, ठीक है, तो उनसे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड मेथड, अब अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा और DCB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप एंगल सम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देन चॉइस इज योर, आपको कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं यही ले रहा हूं कि ये अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, ठीक है। एंगल DBC इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। इसका रीजन आप लिखते हो एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। बट एंगल जो एंगल 70 है वो गिवन है आपको कि DBC ये गिवन है 70, सो एंगल जो DAC है वो भी कितना हो गया 70, ठीक है। देन एंगल DAB ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 30 100 डिग्री, ठीक है। अब ABCD साइक्लिक है तो साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम 180 है। ABCD is a cyclic quadrilateral, so angle DAB plus angle BCD is equal to 180, ठीक है। अब ये एंगल 100 है तो यहां से जो BCD है आप वो फाइंड कर लीजिए। तो जो BCD है 180 माइनस में 100, तो जो BCD है वो कितना आ गया 80 डिग्री। तो आपका जो फर्स्ट एंगल है वो कितना हो गया 80 डिग्री, ठीक है। फॉर सेकंड एंगल के लिए AB एंड BC आर गिवन, इक्वल गिवन है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC, यू हैव टू गिवन, ठीक है। गिवन है तो दोनों के जो सामने के एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो AB के सामने दिस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BC, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल BAC। इसका रीजन क्या लिखते हो एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइज, ठीक है। सो एंगल ACB कितना हो गया 30। जब ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो गया 30, ठीक है। सो जो पूरा BCD एंगल है, BCD के दो पार्ट हैं, ठीक है। एक तो ये 30 हो गया कि ACB, और जो सेकंड आपको फाइंड करना है एंगल ECD। अब ये आपके पास आया एंगल 80 डिग्री, ठीक है। और ACB आपने फाइंड कर लिया 30 प्लस ECD फाइंड कर लीजिए। तो जो ECD एंगल है वो कितना हो जाएगा आपके पास 50। दिस इज योर सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्डिंग थी, वर्डिंग से आपने डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में जो कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको मेथड कराया आपने वही करना है। आपको दूसरा मेथड इजी लग रहा है देन फॉलो इट, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। तो होमवर्क यही है, सोल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।